Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Hope you are well. So guys, the same series in which we were working on literature, the most important topics and questions that we were having based on literature, we are just going to have. So उन्हीं questions को हम आगे बढ़ाते हैं और जरा लेते हैं कुछ अगले questions. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक डिस्कस किया था. आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस लेने वाले हैं. तो जरा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 कहता है हु इज वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ रुबैत ऑफ उमर खयाम. तो भाई अगर हम रुबैत देखें उमर खयाम का, तो ये इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? दिस हैज बीन द क्वेश्चन हियर. तो आप देखेंगे हम रॉज मैकाले, एडवर्ड फिट्जरेल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शो या फिर डीएच लॉरेंस. अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या आंसर हमारा बनेगा? तो 100% इसका आंसर जो होने वाला है दैट इज एडवर्ड फिट्जरेल्ड. तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे? बी, एडवर्ड फिट्जरेल्ड ट्रांसलेटेड रुबैत ऑफ उमर खयाम इन इंग्लिश. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. ओ हेनरी इज फेमस फॉर. तो ओ हेनरी एक जबरदस्त नाम है. अगर हम मॉडर्न राइटर्स में देखें तो 100% ओ हेनरी इज नॉन. इंपॉर्टेंट है. अगर हम यूजीसी नेट के लिए देखें, DSSB के लिए देखें या फिर अदर एग्जाम्स के लिए. तो देखते हैं जरा क्या ये ड्रामा के लिए फेमस है या फिर शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवेल या फिर पोएम. तो बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज. ओ हेनरी इज फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. गॉथ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ. अब देखो बच्चों, गॉथ के बहुत सारे वर्क्स हमारे पास आते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं. गॉथिक स्टाइल पूछा जाता है. अब क्वेश्चन यहां पे गॉथ है कहां के? वो ग्रेटेस्ट पोएट्स किस जगह के हैं? क्या वो रशिया के हैं, जर्मनी से है, जर्मन है, इंग्लैंड से है या फिर फ्रांस से है? तो आंसर हम देखें तो क्या बनेगा? 100% ही इज फ्रॉम जर्मनी. तो वो एक जर्मन पोएट है. ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट फ्रॉम जर्मनी. अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. हु रोट द बुक कैंसर वार्ड. कैंसर वार्ड बेसिकली किसने लिखी? अगर हम देखें तो मॉडर्न में आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म में. कैंसर वार्ड बेसिकली लिखी गई थी. चार ऑप्शन है. अलेक्जेंडर सोल्जनिस्टिन या फिर बोरिस पास्टरनेक, लियो टॉल्स्टॉय या फिर अलेक्जेंडर पोप. तो 100% ये फर्स्ट वन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट पे भी पूछे जा सकते हैं. अलेक्जेंडर सोल्जनिस्टिन हैज रिटन दिस कैंसर वार्ड. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अ फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ मॉपसेंट. मॉपसेंट की अगर हम देखें यहां पे कौन सी शॉर्ट स्टोरी फेमस है? क्या ये डायमंड नेकलेस है, गिफ्ट ऑफ द मैगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर द प्रिंस? द प्रिंस हम देखिए मैकियावेली की है. तो 100% मॉपसेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेमस शॉर्ट स्टोरी इनमें से वो कौन सी बनेगी? द डायमंड नेकलेस. तो डायमंड नेकलेस वाज रिटन बाय मॉपसेंट. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. डोरियन ग्रे पिक्चर के द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के वास्तव में राइटर यहां पे ऑथर कौन है? ऑल्डस हक्सले, बोरिस पेस्टरनॉक, ऑस्कर वाइल्ड या फिर फिट्जरेल्ड? तो यहां पे हम आंसर देंगे ऑस्कर वाइल्ड. तो ऑस्कर वाइल्ड हैड रिटन दिस द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा जाता है. व्हाट टाइप ऑफ बुक द वुमेन इज. द वुमेन किस टाइप की बुक है? क्या ये एक ड्रामा है, एक नॉवेल है, स्टोरी है या फिर एशे है? तो गाइस हम यहां पे देखेंगे द वुमेन एक नॉवेल है ना. कई सारे राइटर्स हैं जिन्होंने द वुमेन लिखा है एज अ नॉवेल. तो यहां पे बस हम इतना ही बताएंगे कि द वुमेन क्या है? एक नॉवेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. कैलिबन इज अ कैरेक्टर इन. अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल से यानी कि शेक्सपियर से हमारा जबरदस्त वर्क आता है. या चारों वर्क देखेंगे आप, किंग लियर, ओथेलो, मैन एंड सुपरमैन, टेम्पेस्ट, ऑब्वियसली हैड बीन रिटन बाय शेक्सपियर, है ना. मैन एंड सुपरमैन को छोड़ के आप इसको देखें. कैलिबन कहां पे है? ये कैरेक्टर कहां पे हमारा अपीयर होता है? तो आपको बढ़िया से पता है, द टेम्पेस्ट में. तो टेम्पेस्ट में हम कैलिबन एज अ नेगेटिव कैरेक्टर को देखते हैं. कैलिबन यहां पे कैसा एक एंटागोनिस्ट का वर्क करता है ना. जिसको प्रोस्पेरो, जब ये कैलिबन उसकी बेटी मिरांडा को एक तरह से मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, रेप करने की कोशिश करता है, ही इज जस्ट लाइक मेड अ स्लेव बाय द मैजिक ऑफ प्रोस्पेरो. यानी कि मिरांडा के फादर जो मेन कैरेक्टर यहां पे है प्रोस्पेरो, वो क्या करते हैं? उसको अपना स्लेव बना लेते हैं. तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? डी. कैलिबन बेसिकली सिकोरेस का बेटा है. किसका बेटा है?
सिकोरेस्क। और ये सिकोरेस्क भी क्या थी? एक सॉर्सरेस थी। तो इस सॉर्सरेस का बेटा भी एक मोनेस्टर है। इसी को फिर हम यहां पे देखते हैं टेम्पेस्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द ओनली लॉरिएट टू रिफ्यूज द नोबेल प्राइज। बहुत जबरदस्त वर्क है। सबसे पहली बात है बच्चों, कौन है? पोएट लॉरिएट है, इंग्लैंड का है। तो पोएट लॉरिएट होते हुए इन्होंने 1964 में, यानी कि हम बात करें तो ये कब की बातें हैं? 1964। ही इज द ओनली लॉरिएट हु रिफ्यूज्ड फॉर द नोबेल प्राइज। तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? जिया पॉल सार्ट्रे। So Jean-Paul Sartre is the only writer who refused and the laureate who refused for the Nobel Prize. कितना बड़ा प्राइज है, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फेमस आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज। तो इनमें से फेमस आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कौन है? क्या ये हमारे W.B. येट्स हैं, लियो टॉलस्टॉय हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं, या फिर H.G. वेल्स हैं? H.G. वेल्स को देखें हम मॉडर्न में, अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टिन एज, लियो टॉलस्टॉय मॉडर्न, W.B. येट्स भी मॉडर्न। तो ये आंसर हमारा जाएगा W.B. येट्स। यानी कि अगर हम W.B. येट्स को देखें तो 100%। अगर हम बात करें G.B. शो की, ऑब्वियसली हु दे आर द आयरिश पोएट्स एंड फेमस है अपने आप में। G.B. शो ऐसे राइटर हैं हु हैड बीन अवॉर्डेड ऑस्कर अवार्ड एज वेल एज द नोबेल प्राइज, जिन दोनों ही मिले हैं उनको। तो यहां पे आंसर हमारा क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मॉडर्न फिलोसफर हु वाज रिवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। यानी यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से मॉडर्न फिलोसोफर कौन है जिसको नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला? बेकर है, किसिंगर है, लेनिन है, या फिर बर्ट्रैंड रसेल है? तो 100% आंसर हमारा कहां पे जाएगा? आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इट इज द बर्ट्रैंड रसेल। ही हैड बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अमंग दीज, इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, क्या ये गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, जिन्ना है, या फिर अबुल कलाम आजाद हैं? तो 100% बच्चों कौन है? अबुल कलाम आजाद। वन ऑफ द बेस्ट बुक ही हैड रिटन, इंडिया विंस फ्रीडम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल इज रिटन बाय। बहुत जबरदस्त वर्क है। और ये बच्चों मर्डर इन द कैथेड्रल अगर मैं कहूं आपको, तो ये किसको शो करता है, किसकी कहानी को बताता है? ये बताता है कहानी को बेसिकली थॉमस बैकेट की। यहां पे बच्चों किसका मर्डर होता है? थॉमस बैकेट का। ठीक है जी, थॉमस बैकेट। थॉमस बैकेट है ना, बैकेट को देख लेंगे हम। थॉमस बैकेट बेसिकली कौन थे? ही वाज अ पर्सन हु हैड बीन बेसिकली सेंट थे। ही हैड बीन मर्डर्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हेनरी सेकेंड। हेनरी सेकेंड कहां पे, कब? 1170 में। और ये जगह कहां पे थी? ये थी बेसिकली कैंटरबरी। कैंटरबरी प्लेस पे, जिसमें जो हम पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स चौसर की, वो ही प्लेस था। तो इस जगह पे इनको लेटर पीपल केम टू नो दैट ही वाज द सेंट, तो इनको एक मार्टिर की उपाधि दे दी गई, सेंट बना दिया गया। तो थॉमस बैकेट, मतलब वो कैंटरबरी टेल्स इन्हीं के बारे में बात करते, बट लेटर इफ यू सी टीएस इलियट, टीएस इलियट ने गाइस क्या किया कि मर्डर इन कैथेड्रल में इस सारी की सारी बात को दिखाया है एज अ प्ले के रूप में इसको यहां पे प्रेजेंट किया है। तो ये जबरदस्त वर्क बनता है हमारे टीएस इलियट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द ड्रामा यू नेवर कैन टेल। अब देखो ध्यान से, यू नेवर कैन टेल, इसके कौन हमारे यहां पे राइटर बनेंगे? क्या ये जीबी शॉ है, बेन जॉनसन है, शेक्सपियर है, या फिर गाइस हमारे क्रिस्टोफर मार्लो है? तो 100% यहां पे जो आंसर जाएगा यू नेवर कैन टेल, इट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये जीबी शॉ का लिखा गया वर्क है, यू नेवर कैन टेल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स का बेसिकली यहां पे गाइस ऑथर कौन है? तो आंसर कीजिए, अरेबियन नाइट्स किसने लिखी? अगर हम देखें अरेबियन नाइट्स को, रिचर्ड बर्टन, अलेक्जेंडर पोप, स्मिथ, या फिर नन ऑफ देम। ये नन ऑफ देम आएगा। ये क्या आएगा बच्चों? नन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इसको नहीं लिखा। बेसिकली इट वाज रिटन बाय रिचर्ड बर्टन। रिचर्ड बर्टन।
तो ये बेसिकली रिचर्ड बर्टन का वर्क था जो लिखा गया था अरेबियन नाइट्स के थ्रू। तो गाइस आज के इस सेशन में बेसिकली हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस। इतने ही और क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा, लगभग 500 क्वेश्चंस वी आर जस्ट गोइंग टू हैव इन दिस सीरीज। तो इसको लगातार इससे बने रहें, लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।